सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पत हर हर महादेव शंभो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, सभी ग्रामवासी एवं सभी क्षेत्रवासी, आसन पर राजमान मुख्य अतिथि परिचय जी महाराज एवं एकपति जी महाराज, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं,
सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन है। आज भगवान की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए महाराज आज जो है दूसरा दिवस आप पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आप सभी वक्त जो है भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। अभी आप भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग आप लोगों ने सुना कि महाराज सर्वप्रथम ये भागवत जो है ये किसने और किसको सुनाई। ये भागवत जो है ये महाराज नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषियों को महाराज सूत जी ने सुनाई थी सर्वप्रथम। उसके बाद यही कथा महाराज नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग को सुनाई थी। फिर उसके बाद यही कथा गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई थी। फिर यही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। कल भी मैंने बताया था कि महाराज कथा सुनना और कथा कराना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। परीक्षित जी महाराज जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है वही भगवान की कथा को करवा सकते हैं और वही भगवान की कथा को सुन सकते हैं। हमारे मनोज भैया जी के ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई जो इन्होंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अनुष्ठान करवाया। कहा जाता है जब मनुष्य के 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब पुण्यों का उदय होता है तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और एक बात बताएं, संसार में जो भी काम होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। और अगर हम यहाँ पंडाल में बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो भगवान की इच्छा से। अगर महाराज हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हम लोग जी रहे हैं और जिस दिन भगवान चाहना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग जीना भी छोड़ देंगे। तो संसार में जो भी काम होता है वो किसकी इच्छा से होता है? भगवान की इच्छा से। सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। जब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी तब उनकी उम्र थी महाराज सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष की। परीक्षित जी महाराज 88,000 ऋषियों को जिन सूत जी महाराज ने कथा सुनाई थी उन सूत जी महाराज की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष की। और ये 88,000 ऋषि जो थे इनकी उम्रें इतनी थी कि आज दिन तक किसी ने अंदाजा ही नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि महाराज भागवत जी में ये प्रमाण मिला है कि इन 88,000 ऋषियों के सामने पता नहीं कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आया और पता नहीं कितनी बार आकर के चला गया, लेकिन इन 88,000 ऋषियों की उम्रें कम नहीं हुई। और सूत जी महाराज ने 20 वर्ष की अवस्था में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। याद रखो, जब नैमिषारण्य के मध्य में सूत जी महाराज पधारे तो इन 88,000 ऋषियों ने सभी ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का सम्मान किया। और जब सूत जी महाराज का सम्मान किया तो उन्होंने देखा सूत जी महाराज ने कि अरे हम तो इन 88,000 ऋषियों के सामने छोटे से बालक हैं और ये खड़े होकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो उन सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से पूछा, भगवान ये बताइए हम तो आपके सामने 20 वर्ष के बालक हैं, फिर खड़े होकर के आपने मेरा सम्मान क्यों किया? बल्कि सम्मान मुझे आपका करना चाहिए, आपने मेरा सम्मान क्यों किया? तो 88,000 ऋषियों ने मुस्कुरा करके कहा कि हे सूत जी महाराज, बेशक आप हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में तो आप हमारे भी बाप के बाप हैं। और याद रखो दादा, इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता है, इंसान महाराज अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से महाराज हमेशा बड़ा होता है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, वही संसार में महाराज सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। जिसके हृदय में भक्ति होती है, जो महाराज भगवान के आश्रय रहता है, वो महाराज संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है।
आज सूत जी महाराज ने उन्हीं 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी। और जब महाराज सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई तो मालूम है ये 88,000 ऋषि जितने भी थे परीक्षित जी महाराज ये सब गृहस्थ थे। गृहस्थ माने सब शादीशुदा थे, सबके ब्याह ये थे, हाँ सब गृहस्थ थे। तो महाराज देखो गृहस्थी में रह करके भी इन 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कथा सुनी ना। आजकल लोग देखो महाराज जो गृहस्थ में पड़े रहते हैं, जो घर परिवार में पड़े रहते हैं, उनसे कह दो बोले भागवत हो रही है गांव में सुनाओ चल के, तो लोग ये कहते हैं बोले पहले घर की भागवत सुन ले फिर पंडाल की सुनिए चले। बोले लड़का बच्चा जी को बाहर जाना ही नहीं दे, हम भागवत सुनन अगर पंडाल में जावे और लौट के जब घरे आवे तो पत्नी माँ भारत कर देते हैं, तो हमें घरे ही रहते हो, हम कहूँ भागवत सुनन नहीं जाइए। तो लोग महाराज ऐसे कहते हैं। बहाने बनाने को तो कितने भी बहाने बना लो परीक्षित जी महाराज, जब तक हम भगवान के मार्ग के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप लोग ये कहते हो कि भगवान है ही नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। अब भाई जब भगवान है तो जब आप ढूंढोगे ही नहीं तो फिर भगवान मिलेंगे कहां से। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि वो छत है और बिना सीढ़ी चढ़े छत पे चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे? बताओ परीक्षित जी महाराज, आपसे कहा जाए कि बिना सीढ़ी चढ़े छत पे चढ़ जाओ तो चढ़ लोगे? नहीं चढ़ पाओगे ना। जब तक सीढ़ी पर चढ़ोगे पैर आगे बढ़ाओगे तभी तो छत पे पहुंचोगे। वैसे ही भगवान का मार्ग है, वैसे ही भक्ति का मार्ग है। जब तक हम कदम बढ़ाएंगे नहीं तब तक महाराज भगवान हमें मिलेंगे नहीं। न बहाने बनाए तो कितने बनाते रहोगे, लड़का बच्चा नहीं जान दे, नाती पंती नहीं जान दे, घर परिवार में काम ही तो है कि भागवत सुनने को टाइम ही नहीं है ना। तो देखो बहाने बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर मनुष्य का जीवन आपको मिला है तो शरीर से कुछ ना कुछ करो, इसको व्यर्थ मत गवाओ। आज के जमाने में संसार में सब दुखी हैं, सुखी सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कौन? एक कवि कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहता तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहता थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास के प्यार है, सुखी राम के कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज कोई यारी बीमारी से दुखी संसार में, कोई घरवाली से दुखी, कोई बाहर वाली से दुखी, कोई लड़का बच्चन तो दुखी, कोई पैसा तो दुखी, कोई काऊ तो दुखी। सुखी अगर संसार में कोई है तो वो कौन है? भगवान के भक्त। और जो भगवान का भक्त बन जाता है फिर उसकी दशा कैसी हो जाती है? मस्तरा मस्ती में और आग लगे बस्ती में। हाँ तो महाराज सबसे ज्यादा सुख दुनिया में है कि भगवान के भजन में है? बताओ काय में? भगवान के भजन में। जानत सब है लेकिन मानत कोई नहीं। हाँ जानते सब है लेकिन मानते कोई नहीं। आप यहाँ जितने भी लोग पंडाल में बैठे हो आप सब ये बात भली भांति जानते हैं कि भगवान के मार्ग में जितना आनंद है
साधे जो साधे बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा के बोलेंगे भजन, उसके बाद कथा प्रवेश करेंगे। तो साधु